हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नौशीन व्लॉग्स। एंड वीडियो का टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। So in today's video I am going to talk about one stop solution of NEET biology। एंड अगर आप फ्रेशर हैं, अभी अभी क्लास 11th में आए हैं, या फिर आप अभी ड्रॉपर हैं या 12th क्लास में, जस्ट फॉलो दीज 4 पॉइंट्स जो कि मैं काफ़ी सेग्रीगेट तरीके में बताऊंगी एंड यू विल बी स्कोरिंग अबव 150 फॉर श्योर। एंड अगर आपने 100% फॉलो किया तो आप 170 और 180 भी टच कर सकते हैं, जिस तरह मैंने किया। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ लेक्चर प्लस नोट्स। हम में से कुछ लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि अगर आप ऑनलाइन बैच से पढ़ रहे हैं स्पेसिफिकली, सी इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ ऑफलाइन बैच इन एनी कोचिंग, तो नोट्स जो हैं आपके यूजुअली कंप्लीट रहते हैं। बट अगर आप ऑनलाइन में पढ़ते हैं, सो वी आर डिपेंडेंट ऑन PDF नोट्स। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये हमारा बहुत गलत थिंकिंग है कि हमारी बहुत गलत थिंकिंग है कि हम PDF से पढ़ लेंगे, नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या रहता है, पहली चीज़ जो नोट्स की उसमें इम्पॉर्टेंट है कि जब आप लिखते हो तो आपका एक फोकस बना रहता है, आपके कान सुन रहे हैं एंड आपके हाथ लिख रहे हैं एंड आपकी नज़रें देख रही हैं कि टीचर क्या क्या लिख रहा है। हमारे पूरे एक तरीके से बॉडी जो है वो उस चीज़ को लर्न करने की कोशिश कर रही है, एक एक ऑर्गन। बट जब आप अपने नोट्स नहीं बनाते हैं तो ब्रेन भी कभी कोई और थर्ड चीज़ सोचने लगता है, हाथ से हम कुछ भी करने लगते हैं, पेन को क्लिक करते रहेंगे या फिर ऐसे पेजेस टर्न कर रहे हैं रैंडम, या फिर हमारी आइज़ भी इधर उधर चली जाती हैं कि भाई हम सुन तो रहे हैं तो व्हाट्स द नीड ऑफ लुकिंग, हम कहीं और देखने लगे ऐसी, या फिर अपने मैसेजेस चेक कर रहे हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि बिल्कुल भी आप नोट्स वाला पार्ट स्किप मत करिए, चाहे आपके पुराने नोट्स पड़े हुए हैं। जस्ट ट्राई मेकिंग न्यू नोट्स, फ्रेश नोट्स विद न्यू एनर्जी, एंड ऑलवेज यूज़ कलर पेन्स बिकॉज इट विल मेक योर नोट्स मोर क्रिएटिव एंड इंक्रीज़ योर फोकस। कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मुझे रेड पेन से लिखना है, अच्छा ये कॉमन वाले पॉइंट्स है तो मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ। तो इसलिए नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट स्किप नोट्स। माई ओनली सजेशन टू एवरीबडी इज़ कि भाई नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने ही हैं, देयर इज़ नो अदर चॉइस। सो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, इट्स द थिंग जो सब लोग कहते हैं कि NCERT इज़ द बाइबल ऑफ NEET UG। सो डोंट मिस NCERT। एंड अब तो आजकल NCERT मतलब इतनी ज़्यादा डीप में क्वेश्चंस आने लगे हैं, आपने 2025 के एग्ज़ाम में देखा ही था कि दे आर इवन आस्किंग फ्रॉम समरी एंड इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। तो एक एक चैप्टर को आपको इतना बढ़िया करके चलना है। व्हाट आई डिड वॉज कि पूरे NCERT के चैप्टर्स की लिस्ट बना ली बायो के, ये 11th के हैं, ये 12th के हैं। एंड आई लेफ्ट कॉलम, मतलब जैसे अगर इतनी बड़ी शीट है तो इतने से पेज पे सिर्फ नाम है, ये वाला खाली पड़ा हुआ है। एंड आपको उस पर जितनी बार भी आप NCERT रीड कर रहे हैं उतनी बार 1, 2, 3, 4 और 5 पे डब्बा काट दिया। तो मल्टीपल टाइम्स आपको रीड करने हैं, क्योंकि एक बार पढ़ने से आपको नहीं याद रहेगा। मैं यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ लगा रही हूँ जो बिल्कुल NCERT के डेप्थ से क्वेश्चन आए, जैसे रामडियो मिश्रा वाला आया, फिर एक वो वाला क्वेश्चन आया था इवोल्यूशनरी बायोलॉजी ऐसे करके कोई वर्ड था। तो मैं उस सब की इमेजेस यहाँ लगा दूँगी कि कितनी डीपली अब NCERT से पूछने लगे। दैट्स वाई NCERT को बार बार पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड रीडिंग डज़ नॉट मीन कि आप नॉवल की तरह पढ़ने बैठ गए हैं, पूरी पढ़ ली और जो NCERT है वो खाली पड़ी हुई है, ऐसे नहीं करना है। आप 2 पेन बना लीजिए कि ब्लू वाले पेन से तो मैं वाली चीज़ें मार्क करूँगा जो कॉमन है, और रेड वाली चीज़ें विच आर वेरी हार्ड टू लर्न, और जो किसी साइंटिस्ट वगैरह के बारे में बता रहे हैं, डेट्स बतानी है, वो हम ब्लैक पेन से कर लेंगे, या फिर रेड से ही हम सारा ये छोटे छोटे जो बिल्कुल फैक्ट्स हैं जो हमें याद करने हैं, समझने वाले को इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप ब्लू से कर दीजिए, एंड फैक्ट्स वगैरह फॉर एग्जांपल डेट या फिर साइंटिस्ट का नाम आप रेड और ब्लैक यूज़ करके कर सकते हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया, एक कंप्लीट आप ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट बनाइए, क्लास 11th की अलग बनाइए, क्लास 12th की अलग बनाइए, एंड डैश बनाते रहिए, एंड ट्राई टू रीड 10 टाइम्स एक चैप्टर का। बट वो 10 टाइम्स ऑब्वियसली आपको एक दिन में नहीं करना, पूरा 9 मंथ्स बचे हुए हैं। सो 9 मंथ्स हैं, आपको ऑब्वियसली 10 टाइम्स एक दिन में तो नहीं रीड करना है, इतना इसको वो बनाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई 10 टाइम्स पर चैप्टर ऐसे कैसे। इट्स अ वेरी स्मॉल डील। आप
पर वीक के 5 चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे। सो इट्स लाइक कि सुबह शाम भी अगर आप 2-2 चैप्टर, और बायो में स्पेशली जो कुछ चैप्टर्स हैं, लिविंग वर्ल्ड, सेल साइकिल या फिर वो माइक्रोब्स वाला, ये काफ़ी छोटे चैप्टर हैं, इनको तो आप 4-5 बार ही पढ़ेंगे तो हो जाएगा। जो मुश्किल चैप्टर्स हैं ना, जैसे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस, तो इनको बार बार, इवोल्यूशन, इनको बार बार पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ चीज़ें यहाँ से यूँ चली जाती हैं। ठीक है। सो सेकंड पॉइंट जो था हमारा सेकंड पॉइंट जो था हमारा एनसीईआरटी, आई होप वो सबको क्लियर हो गया। सो लेट्स मूव ऑन टू थर्ड पार्ट, दैट इज़ मोस्ट क्रूशियल, जिसके बेस पे पूरा एग्ज़ाम है, दैट इज़ क्वेश्चन सॉल्विंग। सो या क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एंड जो मेन जिस्ट ऑफ द पेपर है, दैट इज़ क्वेश्चन, पेपर में क्वेश्चन ही आते हैं, वो स्किप कर देते हैं, स्पेशली फॉर बायो, बिकॉज बायो इज़ मोस्टली ऑल अबाउट थियोरी। तो हम सोचते हैं बस थ्योरी रीड कर ली, चैप्टर डन हो गया। ट्रस्ट मी, आप अपनी सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, बिकॉज एट द एंड नीट में क्या आता है, क्वेश्चंस आते हैं। नो वन इज़ आस्किंग कि थ्योरी लिखो या लेक्चर के नोट्स लिखो, बट जब आप बिल्कुल अपना नॉलेज को इतना बढ़ा लोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी होगी। दैट्स वाई एनसीईआरटी एंड लेक्चर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको पूरा प्रिपेयर कर लिया आपने, बढ़िया करके लेक्चर देख लिए, नोट्स बना लिए, एंड आपने जो है एनसीईआरटी अच्छे से रीड कर ली। अब आओ आप क्वेश्चन सॉल्विंग पे। क्वेश्चन सॉल्विंग में यूजुअली जो मॉड्यूल्स होते हैं कोचिंग में, उनमें 3 या 4 पार्ट्स होते हैं। सेक्शन ए जो कि एनसीईआरटी वाला होता है, सेक्शन बी थोड़ा सा टफ होता है, सेक्शन सी पीवाईक्यूज, एंड सेक्शन डी विच इज़ हल्का सा बाहर का। सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज़ कि आप पहले सेक्शन ए करो, उसके बाद आप सेक्शन बी करो, देन आप सेक्शन डी करो। जब ये 3 बिल्कुल पक्के हो गए ना, उसके बाद आओ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, ताकि आप रियलाइज़ कर पाएँ कि मैंने जो कंटेंट अपना पढ़ा है, इज़ इट रिलेटेड टू द कंटेंट विच इज़ बीइंग आस्क्ड इन द एग्ज़ाम। मतलब कि क्या जो मैंने बिल्कुल पढ़ाई करी है एनसीईआरटी से और लेक्चर नोट से, क्या वो बिल्कुल रेलेवेंट तरीके से एकदम बढ़िया करके पढ़ाई करी है कि मेरे से प्रीवियस ईयर लग रहे हैं। एंड आई होप कि जिसने करी है उसके लग ही जाएंगे, क्योंकि पीवाईक्यूज़ यूजुअली ईजी थे। और अब तो 2025 के बाद मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप सेक्शन सी पे इतना डिपेंड मत रहिए। प्रीवियस ईयर में तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, 1 वर्ड वाले, स्पेशली 2024 का पेपर जो था उसमें बिल्कुल टिक वाले आए थे। बट अब पेपर का लेवल काफ़ी हाई हो चुका है। सो ट्राई सॉल्विंग और ज़्यादा क्वेश्चन अदर देन मॉड्यूल्स, जैसे MTG आती है नीट की, उसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, लेंदी होते हैं, और एग्जाम्पल वाले भी होते हैं। या फिर आकाश की कैटलिस्ट होती है, वो भी सॉल्व कर सकते हैं आप। तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप क्वेश्चन सॉल्विंग बिल्कुल स्किप मत करिएगा। इट्स द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, एंड ये काफ़ी लोग स्किप भी कर सकते हैं। सो नाउ कम्स द फोर्थ एंड वन ऑफ, मतलब वैसे तो सारे क्रूशियल पॉइंट्स हैं, बट ये फोर्थ पॉइंट जो है, इसकी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। इसकी अलग इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि ये हर किसी के बस की नहीं है, एंड दैट इज़ रिवीजन। अब ये रिवीजन वाला पार्ट क्या होता है, हम एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं अच्छे से, हमारे दिमाग में 2 करते हैं, 3 करते हैं, 4 करते हैं। जब हम 15-16 चैप्टर कर लेते हैं, तो जो फर्स्ट चैप्टर होता है उसकी जो हमारी मेमोरी होती है वो काफ़ी कम रह जाती है। बट अगर कोई एक बच्चा है, वो रोज़ उसने हमारे मान लीजिए 2 महीने में उसने सिर्फ 10 चैप्टर करे हैं, लेकिन वो शुरू से एंड तक रिवाइज़ करता हुआ चल रहा है। और जो दूसरा बच्चा है, उसने 2 महीने के अंदर 16-17 चैप्टर निपटा लिए, बट वो रिवीजन नहीं करता। तो ट्रस्ट मी, वो रेस में बहुत आगे है जिसने 10 चैप्टर करे हैं खाली विद रिवीजन, बिकॉज उस बच्चे के पास एट द एंड किसी की मेमोरी नहीं बचेगी। एंड पेपर ये चेक नहीं करता कि आपने कितनी स्पीड में सिलेबस निपटाया अपना। पेपर आपकी नॉलेज चेक करता है, एंड आपकी कंसिस्टेंसी, एंड आप कितना प्रेशर ले सकते हैं, एंड दैट कैन ओनली बी हैंडल्ड बाय द लेवल ऑफ रिवीजन दैट यू हैव डन द एंटायर ईयर। आपको पूरे साल अच्छे से रिवीजन करना है, और फर्स्ट चैप्टर कर लिया, सेकंड कर, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपने ए पढ़ा है, B, C, D, E, तो अब जब आप नेक्स्ट डे जाएंगे तो आपको शुरू से पूरी अल्फ़ाबेट पढ़नी है, A, B, C, D, E, फिर नया लेटर F, फिर अगले दिन A, B, C, D, F, फिर अगला नया लेटर G। तो जब आप पुराना लेटर पढ़ रहे हैं ना, तो पहले उस मतलब जो न्यू लेटर पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले आपको सारा पुराना रिवाइज़ करना है
और इसमें कोई बिल्कुल डाउट ही मत रखना कि रिवीजन बाद में करूँगा, पहले सिलेबस निपटाता हूँ, बैकलॉग निपटाता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आज अगर आपको रिवीजन में 5 मिनट लग रहे हैं, जब कल आप वो चैप्टर 10-15 दिन बाद खोलेंगे और बिल्कुल साफ़ हो चुकी है मेमोरी, आप 2-3 घंटे भी लगाएंगे बट वो चीज़ उतनी फिट नहीं हो पाएगी जितनी उस बच्चे की होगी जो रोज़ 5 मिनट दे के रिवाइज़ कर रहा है। एक बार आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, देन रिवीजन विल हार्डली टेक 10 to 15 मिनट्स। तो रिवीजन तो बिल्कुल स्किप मत करना और शुरू से लेके चलना है एंड तक। तो आपका एक बारी में ऐसा आएगा, आप कॉपी यूँ पलटोगे और आपके दिमाग में इमेजेस बन रही होंगी। जैसे अब हम बड़े हो गए हैं तो ABCD हमें कितनी ईजी लगती है, बट जो छोटा बच्चा होता है उसे टफ़ लगती है। सो दैट्स द पॉइंट कि आपकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी, आप रजिस्टर के पेजेस यूँ करेंगे, आपका दिमाग स्कैन कर रहा होगा, इस पेज पे ये वाला चैप्टर है, इस पे ये वाला, इस पे ये वाला। तो इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप कि जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए ये सारे आपको क्लियर हो गए हैं। एंड दिस इज़ दी ओनली एंड वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर बायोलॉजी। एंड इसको अच्छे से फॉलो करिए और अपने मार्क्स में मैं गारंटी नहीं दे रही, आप खुद देखेंगे और मतलब आपको खुद अपने ऊपर विश्वास होगा अगर आपने 4 चीज़ें फॉलो कर ली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। और अगला सब्जेक्ट में कौन सा लूँ प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स। एंड आई होप कि जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं सबका अच्छे से अच्छे उनके ड्रीम कॉलेज में सिलेक्शन हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।